मोती सागोरा तेरी किस्मत खोटी ऊंचे गल विच बह गया मोती नारद मुनि बचूला बन के डाटा जुआ कमाया निको दाता जिको लाड़ा जिको लाड़ा चढ़ बैठ आया चढ़ बैठ आया बोलो हर हर बोलो बम बम। अब जरा सुनना जरा, गौरा जी को धर्म से डिगाने के लिए साध ऋषि क्या क्या कहते हैं। मान लो संतों ने संदेश दिया कि आने वाले समय में ऐसे ऐसे लालच दिए जाएंगे, ऐसी ऐसी बातें कही जाएंगी, पर आपने अडिग रहना है, अपने धर्म को कभी छोड़ना नहीं। बातें चली ना, कहने लगे सुनो सुनो सुनो, ये जो नारद है ना तुम्हारा गुरु, ये ठीक है। अच्छा किस गुरु के चेले हो तुम? नारद जी के। नारद सीख जे सुनहि नर नारी, अवसी होई तजी भवन भिखारी। अरे जो नारद के वचनों को सुन लेता है, भवन छोड़कर वो भिखारी बन जाता है। क्या बन जाता है? भिखारी। अरे नारद जिसके घर में भी गया लड़ाई करवा दी, और तुम अपने इतनी बड़ी राजकुमारी होने के बावजूद नारद के कहने पर लगी। गौरा जी ने कहा सुनो, आप ब्राह्मण हैं इसलिए मैं दो बातें सुन भी गई, मेरी बात सुन लो। आप जो ये बातें कह रहे हैं ना कि गुरुजी ऐसे हैं गुरुजी वैसे हैं, बेशक हम मर जाए पर गुरुजी के वचन को भूलने वाले नहीं। जो गुरुजी ने कह दिया सो सत वचन है। अरे गौरा मेरे वो देख तो लेना था, ना घर है ना जमीन है ना जायदाद है, कुछ भी नहीं है, ना सास है ना ससुर है, ना जेठ ना जेठानी। अरे कहाँ रहेगी राजकुमारी? अभी भी मौका है, तेरा विवाह विष्णु भगवान से करवा दे। गौरा जी कहने लगी सुनिए, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मन रम जाहि सन, तेहि सन काम। अरे बेशक महादेव में हजारों अवगुण हैं, लेकिन हमारे मन में तो भोलेनाथ बस गए हैं। और याद रखना, दिल एक को दिया जाता है, सबको नहीं दिया जाता। दिल में कोई एक बसता है भाई। जब उद्धव जी गए ना गोपियों को समझाने, कहने लगी वो निर्गुण है निराकार है ऐसा है वैसा है, उद्धव जी को गोपियों ने कहा ऊधो मन ना भये 10-20 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 एक खासो कयो श्याम संग 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 कोरा दे
क्या करें, इस एक मन में अब श्याम बस गया, अब कोई अच्छा नहीं लगता, क्या करें। गौरा जी ने कहा क्या करूं, मुझे वही पसंद है, मैं निवेदन करूं, दूसरे का महल देखकर अपनी झोपड़ी में आग नहीं लगाना। चंद्र भी सोना, सूरज भी सोना, सोना आकाश बथेरा। अरे दुनिया में बहुत सोने हैं, कवि कहता है पर मेरे यार तो सोना के। याद रखना भाई, एक जगह दृढ़ता करके रखिए, कल्याण होगा। बोलो हर हर। लगी रगड़ हमारी, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, परम शंभो न तारा हूँ कुमारी, परम शंभो न तारा हूँ कुमारी, अजबु नारद कर उपदेश, अजबु नारद कर उपदेश। सुनो सुनो, अगर करोड़ों जन्मों तक भी हमारी ऐसे ही हमारा जीवन ऐसा ही चलता रहे, करोड़ों जन्मों तक भी अगर रगड़ लगे, अगर करोड़ों जन्मों तक भी तपस्या करनी पड़े तो भी करूंगी, पर दिल एक को दिया है, दूसरे को दिल में आने नहीं। एक ही है और वो मेरे शिव हैं। बोलो हर। और तजो न नारद कर उपदेशु। सुनो साथ ऋषियों, सुनो सुनो, मैं अपने गुरु जी का उपदेश छोड़ने वाली नहीं हूं, चाहे 100 बार स्वयं आकर शंकर भी बोल दे, आपो कहें 7 बार महेश, नहीं छोड़ने वाली। सात ऋषियों ने प्रणाम किया। बेटा हम मजबूर थे, हमें कुछ बातें कठोर बोलनी पड़ी, हम परीक्षा लेने आए थे, लेकिन आप पास नहीं हुई, आप मेरिट लिस्ट में आ गए, इसलिए भक्ति ऐसी करें। अच्छा ये कोई भक्ति है, कोई आपको कोई दूसरा बोले आप पूजा करनी छोड़ दो, तो 2 कौड़ी की है। अरे दुनिया कुछ भी कहे, नहीं छड़ना नहीं छड़ना पीछा नहीं छड़ना, नहीं छड़ना नहीं छड़ना पीछा नहीं छड़ना, नहीं छड़ना नहीं छड़ना पीछा नहीं छड़ना, वो नहीं छड़ना नहीं छड़ना पीछा नहीं छड़ना, नहीं छड़ना नहीं छड़ना पीछा नहीं छड़ना। सतगुरां ने चरणी लाया, सतगुरां ने चरणी लाया, सतगुरां ने चरणी लाया, सतगुरां ने चरणी लाया, सानो सिद्धे रस्ते पाया, सानो सिद्धे रस्ते पाया, सानो सिद्धे रस्ते पाया, सानो सिद्धे रस्ते पाया। नहीं चलना वो नहीं चलना, नहीं चलना नहीं चलना पीछा 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 नहीं चलना। जरा चुक लियो हाथ, आसान नहीं चलना भाई। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, 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 मैं बोलूँगा बम बम बोले, मैं बोलूँगा बम बम बोले, मैं बोलूँगी बम बम बोले, मैं बोलूँगी बम बम बोले। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, दुनिया चाहे कुछ
रगड़ हमारी जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी भरो शंभु नत रहो कुमारी भरो शंभु नत रहो कुमारी भजो नारद करे उपदेशु भजो नारद करे उपदेशु आप कहीं सतबार महेशु आप कहीं सतबार महेशु दुनिया चाहे कुछ भी बोले दुनिया चाहे कुछ भी बोले मैं बोलूंगी बम बम 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 बोले बोलूंगी बम बम बोले बोलूंगी बम बम बोले मैं बोलूंगी बम बम बोले नहीं छकना नहीं छकना नहीं छकना नहीं छकना पीछा 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 नहीं छकना शिव जी मेरे ऑर्डर दानी 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 संग में जिनके हाथ भवानी 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 नहीं छकना नहीं छकना नहीं छकना नहीं छकना पीछा 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 नहीं छकना हरे हरे जगमोहन दी है अर्जी जगमोहन दी है अर्जी मान लेवे मेरे शिव जी मर्जी 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 गौरा मांगी है अर्जी गौरा मादी है ये अर्जी मान लेवे मेरे शिव जी मर्जी मान लेवे मेरे शिव जी मर्जी नहीं थकना नहीं थकना नहीं थकना नहीं थकना अप्पा नहीं थकना नहीं थकना नहीं थकना अप्पा नहीं थकना नहीं छकना नहीं छकना पीछा नहीं छकना नहीं छकना नहीं छकना पीछा नहीं छकना नहीं थकना नहीं थकना अप्पा नहीं थकना नहीं थकना नहीं थकना अप्पा नहीं थकना नहीं छकना नहीं छकना पीछा नहीं छकना 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 नहीं छकना नहीं छकना ओ नहीं छकना नहीं छकना पीछा नहीं छकना नहीं छकना नहीं छकना पीछा नहीं छकना नहीं छकना नहीं छकना नहीं छकना देखो भक्ति ऐसी ही होनी चाहिए कुछ भी हो जाए हम तेरा पीछा छोड़ने वाले अरे बोल दो दुनिया कुछ भी कहे पर हम तेरा पीछा छोड़ने वाले कहावत है ना कि तेन तो इतनी शक्ति दो कि हम सदा आपका भजन करते रहें। जो हमारे धर्म का मंदिरों का विरोधी होगा उसे हम कभी भी वोट
नहीं डालेंगे। बोलो हर महादेव। ये जो हमारे गुरुओं का विरोधी है, हम जो माने उसे। गौरा जी ने 7 ऋषियों को कही चुपचाप चले जाओ। 7 धन्य है माँ मैना, जिनकी बेटी इतनी दृढ़ है, अपना धर्म नहीं छोड़ा। कितने लालच दिए, वैकुंठवासी से शादी करवाते, देखो कितना बड़ा लालच था। अरे शिव जी को छोड़ करके नारायण को देखना भी पसंद नहीं किया। हरी समझ में बात। और हम आप लोग अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में जाए। लानत है ऐसे लोगों पर जो अपना धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म में जाता है, वो मरा हुआ डेड आदमी है। अपने धर्म में रहिए, स्वधर्मे निधनम श्रेय। बोलो हर हर महादेव। बोलो बम। उसी समय तारकासुर नाम का राक्षस हुआ, बड़ा भयंकर राक्षस था। अच्छा हमारे भोले बाबा, भोले बाबा चले, चलते चलते भोले बाबा उज्जैन के नजदीक पहुंचे। आप कभी गए हो उज्जैन? गया है उज्जैन? तीर्थ यात्राएं किया करो। अब तुम अपनी बहनों से प्रार्थना करेंगे देवा जी से, अपनी इन देवियों को तीर्थों पर ले जाया करो। सबने जाना है, साथ में किराया भी अपना अपना देना है, ठीक है? हाँ, वृंदावन जाओ। अरे देवियों के संग लगोगे तो तर जाओगे। तीर्थ यात्रा करनी जरूरी है। ऐसा किसी का मंगल ग्रह खराब हो, किसी को मंगल दोष हो, तो वहां पर मंगल ग्रह प्रकट हुआ। भोले बाबा को पसीना पड़ा और भोले बाबा ने पसीना जमीन पर फेंका। पसीना जमीन पर पड़ते ही भोले बाबा के मन में विचार आया कि ये भी तो मेरा ही बेटा, पसीना भी तो मेरा बेटा। इतना सोचते ही एक पुत्र ने जन्म ले लिया और धरती मां प्रकट हो गई। उस बेटे को धरती ले गई और उस बेटे का नाम पड़ गया मंगल ग्रह। तो वहां जो शिव जी हैं वो मंगलनाथ हैं। किसी के बच्चे के विवाह में देरी हो रही, मंगलिक दोष लग गया हो, या परिवार में पति पत्नी की भी उनका तुनकी चल रही हो जाता है कई बार, तो उन्हें एक बार मंगलनाथ की यात्रा करनी चाहिए। ये राजा को पता लगा। राजा जी अनेक प्रकार की सामग्री लेकर भोले बाबा की सेवा में उपस्थित हुए। साथ में गौरा जी भी आ गए। गौरा जी को देख करके बाबा जी ने कह दिया, राजन कल से अकेले आना, अपनी कन्या को साथ मत लाना। तो पूछा कि महाराज कोई गलती हो गई बेटी से? कि नहीं, गलती तो नहीं हुई, तो शास्त्र कहता है कि माया रूपा स्मृता नारी विद्वद भी वेद पार गई। युवती तो विशेषेण विघ्न करती कर्त्री तपस्विना। अरे तपस्वियों को स्त्रियों को नजदीक नहीं रखना चाहिए। तो अपनी बेटी को कहना कल से मत। और यहाँ गौरा जी ने जो बातें कही हैं बड़ी लाजवाब है। वो बेटियों को नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, डिग्री हो ना हो, नॉलेज हो। इन अंग्रेजों ने देश का बेड़ा गर्क करने के लिए डिग्री में फंसाया और हम लोग डिग्री में फंस गए। अब किसी के 100 नंबर है पर नालायक है, डिग्री का क्या करो? अंग्रेजों ने डिग्री चलाई कि घर के वैध खत्म करने के लिए। अभी भी ये बात बोल रहा है कि सामान्य आदमी का क्या होगा। लेकिन फिर भी बाबा मैं 2-3 बातें पूछना चाहती हूँ, अगर आप उत्तर देते तो मैं नहीं आऊंगा। मेरा पहला प्रश्न ये है, जिस धरती पर बैठे हो वो कौन है? वो औरत है कि पुरुष है? स्त्री है कि स्त्री है? अच्छा बाबा चलो स्त्री है, अब बताओ धरती को छोड़कर कहां तपस्या करोगे? अच्छा मेरा दूसरा प्रश्न है बाबा, आपने कहा कि स्त्री, ये जो माला फेर रही है माला और स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? माला भी तो स्त्री है कि हाँ? अच्छा
दूसरी बात, जिस प्रकृति में आए हो, ये प्रकृति क्या है? स्त्री है कि पुरुष? बोले बाबा ने कहा बस कर, तू आ जाएगा। वैसे तो शिव पुराण में आप 15 श्लोक लिखे, 15 श्लोक। अब यहाँ शिव पुराण की कथा है, कई जगह हम शिव कथा ही करते हैं, तो शिव कथा के बीच में विस्तार से सुनाते। शिव कथा में बस शादी तक सुनाना होता है। हाँ, बोलो गौ माता की जय। कितनी अच्छी गौ है, बोलो गौ माता की जय। माता ने भी कह दिया, हाँ तुम कह रहे हो बेटा, वो सत्य है। जरा समझना बात को जरा। भोले बाबा चुप हो गए, कितना ज्ञान है इसे। इसलिए मैं निवेदन करूं, डिग्री हो ना हो पर नॉलेज होनी चाहिए। इन देवियों के पास डिग्रियां नहीं है, इनके पास ज्ञान है। हमारी दादी भी बहुत बड़ी डॉक्टर थी। एक बार हमारे पेट में इतनी दर्द हो गई, इंद्र कहने लगा इलेक्शन आने वाला है, कुछ करें गड़बड़। इलेक्शन के टाइम देखना, याद रखना, जो नेता आगे पीछे ना आए। कई नेता कहते हमें बुलाया नहीं। अरे वोट मांगने कौन बुलाता है तुम्हें भाई? जब तुम बिना बुलाए वोट मांगने आ सकते हो, तो बिना बुलाए सत्संगों में नहीं आ सकते। ना सोचना। बोलो हर हर, बोलो बम बम। कामदेव की तारीफ की और कामदेव को भेज दिया, जाकर भगवान शिव की तपस्या को भंग करो। मैं निवेदन करूं, नेताओं की बातों में ज्यादा मत आना, घर जला देता है। इंद्र ने ऐसी बात, ऐसा पासा फेंका, कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। बोलो हर हर, बोलो बम बम। कामदेव ने बाण चलाए, रति नाचने लगी, और भोले बाबा ने जब तीसरा नेत्र खोला, कामदेव जल करके भस्म हो गए। जोगी प्रसन्न हो गए, कामी लोग रोने लगे। अब क्या करें? रति रोने लगी, कहने लगी महाराज हम तो अपने घर में थे, लेकिन हम क्या करें? नेताजी आए, इंद्र महाराज नेताजी के कहने में ये आ गए, और देखो मेरा घर तबाह हो। कहने लगे गलती तुम्हारी है, दूसरों की बातों में आओगे तो सुखी नहीं रह पाओगे। लेकिन फिर भी कृष्ण तनया होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई ना मोरा। जा मेरा आशीर्वाद है, भगवान श्री कृष्ण जी का ये पुत्र बन करके प्रकट होगा। बोलो हर हर। तब तक इंतजार कर, भोले बाबा चले गए। लेकिन रति ने अपने पति की राख और हड्डियां इकट्ठी की और गौरा जी के चरणों में रखी। कहने लगी आप शादी के लिए प्रयास कर रही हैं और मैं विधवा हूं। सच बताओ, एक विधवा का श्राप लेकर के शादी करो? गौरा जी ने कहा नहीं नहीं, मैं वचन देती हूं, तुम मेरी सखी हो, मेरी सहेली हो। जब तक तेरा घर वाला जिंदा नहीं होगा, सातवां फेरा नहीं नहीं। मेरा दृढ़ वचन है, अब मैं ऐसी तपस्या करूंगी, अब मैं घर नहीं जाऊंगा। राजा हिमाचल आए, मैना आई, बेटी अब तो घर चल, अब आशा टूट गई, अब तो तेरी शादी नहीं होगी। मैं निवेदन करूं, भगवान की भक्ति में परिवार वाले भी विरोधी हो जाते। बड़ी प्रार्थना की, चल घर चल, मना कर दिया, ना मां मुझे रोकना। और जब तक शिव जी मिलेंगे नहीं, तब तक ना कुछ खाऊंगी ना कुछ साधना। और बैठ गई महाराज तपस्या। जब करने लग गई आराधना, घर परिवार वाले भी मना करते। मैं निवेदन करूं, आपको जोत लगाने से, भजन करने से कोई भी रोके, किसी का कहना मत मानो। अरे तुम कौन होते हो? हम करें, हम भजन छोड़ने वाले नहीं छड़ना, नहीं छड़ना, इच्छा तेरा
उजड़ गया। महाराज चलो चलो भोले बाबा को मनाते हैं। अच्छा भोले बाबा को मनाने चले। अच्छा शिव जी तो शिव जी हैं भाई। बोलो हर हर बोलो बम बम। अच्छा ब्रह्मा जी गए मनाने के लिए, राम जी आए, श्याम जी आए, इंद्र पहुंचा, सब देवता आए और हमारे भोले बाबा खड़े हो गए, सबको प्रणाम कर रहे। अरे वाह मेरे घर में इतने देवी देवता, आइए 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 स्वागत। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु एक प्रार्थना है कि हाँ ये जितने देवता हैं, अच्छा एक बात बताओ, एक बच्चा अपनी माँ से नाराज हो गया, पिताजी से बात ना करे कि कामदेव तो जल गया। भोले बाबा ने कहा हम काम की प्रेरणा से नहीं, हम राम की प्रेरणा से शादी करेंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सीताराम। तुरंत ब्रह्मा जी ने लगन पत्रिका लिख दी। क्या पता मना करते हैं, सीधी डेट निकाल दी, महाराज ये डेट है शादी का। अच्छा चलो बोलो हर हर बोलो बम बम हर हर। जैसे ही देवताओं को पता लगा, अब देवता तो देवता है महाराज, बोलो हर हर। लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होई सगुण मंगल शुभद, करहि अप्सरा गान। यमराज की सवारी क्या है, भैंस लगा, भैंसे को फेरन लवली लगाने ये गोरा हो जाएगा, रगड़ रगड़ के भैंसा कहता है मैं काला ही रहूंगा, लगे संवारने महाराज। अच्छा गरुड़ महाराज विष्णु भगवान सजा रहे हैं, गरुड़ जी को बढ़िया वो लाइटें लगा दी, ऐसे फूल की लड़ियां लगा दी और बांध दिए बढ़िया। गरुड़ जी कहने लगे वाह शादी भोले बाबा की, श्रृंगार हमारा हो रहा है। आपको ये पता है कि जो गरुड़ पक्षी होता है, चील पक्षी होता है, इसका जीवन कितना कठिन होता है। ये 40 साल तक शिकार करते करते इसकी चोंच मुड़ जाती है, पंजे मुड़ जाते हैं, तो 40 साल के बाद ये शिकार नहीं कर सकता, लेकिन ये जीता 70 साल। 40 साल के बाद इसकी चोंच बिल्कुल टेढ़ी हो जाती है, तो ये सब कुछ छोड़ करके पर्वत के ऊपर चला जाता है और वहां पर्वत पर जाकर के पत्थरों पर चोंच मार मार के अपनी चोंच तोड़ देता है, टेढ़ी चोंच। और वहां पर जितने पत्थर हैं उन पत्थरों से रगड़ रगड़ करके अपने जो पंजे मुड़ गए हैं ना, नाखून टेढ़े हो गए, नाखूनों को तोड़ देता है। और इस प्रोसेस में उसे कम से कम 6 महीने लगते हैं, इतने दर्द से गुजरता है। 6 महीने बाद दोबारा से वो शिकार पर आता है और उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि उड़ नहीं सकता, तो 6 अपने फिर चोंच तोड़ने वाले पंखों को नोचता है। कहने का अभिप्राय यह है कि अगर जिंदगी में जीना है तो बहुत से कष्ट उठाने, बहुत ज्यादा मजबूत बनना पड़ेगा, वरना मरना पड़ेगा। बोलो हर हर बोलो बम बम। अच्छा सबने तैयारियां कर ली। अच्छा जो ज्यादा वो थे देवता श्रृंगार पसंद, सीधे ब्यूटी पार्लर में चले गए, लगे अपनी वो करवाने, क्या बोलते हैं उसको, फेशियल, फेशियल, पता नहीं क्या क्या लगवाते, लिपा पोती, ये मेरे नाम पेंट ऐसा करवाते हैं कि पता नहीं लगता। बोलो हर हर बोलो बम बम। एक हमारे चेले का विवाह हो गया, तो शादी में हम जा नहीं पाए, शादी के बाद उसने इतना सा मुंह किया और रो रहा है। मैं कहा चलो ब्याह के बाद तो रोना ही पड़ता है। मैं कहा बेटा क्या हुआ, गुरुजी धोखा दिखाई और शादी किसी और से कर दी। अब वो एल्बम उठा कर लाया कि देखो जो एल्बम में है कि वही है। हमने देखा, मैं कहा बेटा है तो वही है, पर थोड़ा ब्यूटी पार्लर का कमाल है, थोड़ा ले जाकर ब्यूटी पार्लर में ले जा, वही लगेगी। बोलो हर हर
सारे देवता सजने संवरने के लिए चले गए और देवियां नाचने लग गई, दुंदुभी बजने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे, लेकिन देवताओं के यहीं बज रहे। शिव जी के यहाँ कुछ भी रौनक नहीं है। अच्छा समय हो गया, दिन के 2 बज गए है जी, यहाँ 3:30 हो गए। बोलो हर हर, और अभी तक बारात की नंदी जोर जोर से गलगा। बोले बाबा ने कहा क्या हुआ? बाबा जी आपकी आज शादी कि टुडे इज माय मैरिज, कि हाँ आज टुडे आज 2 बजे 4 बजे बारात जानी है, 3:30 हो गए, कोई आपकी तैयारी नहीं की? देखो भाई हमें तो पता ही नहीं लगा। नंदी ने कहा बाबा बाकी बातें ठीक है, और शादी है तो घर में कुछ होना भी तो चाहिए। चावल भी नहीं है, दाल नहीं है, रोटी के आटा नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलो हम तो जैसे जैसे गुजारा कर ले, जो बाराती आएंगे वो। बोले बाबा ने कहा बाकी बातें ठीक हैं, चिंता उसे हो नंदी जिसके घर हो, अपने तो घर ही नहीं है। जब घर ही नहीं है तो घर में क्या होगा? अरे टेंशन उसे हो जिसने माल पत्ता इकट्ठा कर रखा हो, जिसके पास है ही कुछ नहीं, तो चोर भी क्या करेगा? एक बार चोर एक संत के घर में